हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें लोग कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। हम बात कर रहे हैं, आप जान रहे होंगे कि हम बात करने चल रहे हैं राइटिंग के बारे में। राइटिंग क्या है? मार्केट में राइटिंग क्यों करते हैं लोग? राइटिंग क्या है? राइटिंग को अगर हम बात करें तो राइटिंग को ही सेलर कहते हैं। जो मार्केट में ऑप्शन सेलर होते हैं उनको हम दो वर्ड से डिनोट करते हैं। पहला क्या होता है? राइटर हम कहते हैं, राइटर है, या हम कहते हैं सेलर है। ठीक है। बायर भी होते हैं मार्केट में। तो मोस्टली जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं? रिटेलर रिटेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो बाय करते हैं, ज़्यादातर पोजीशन को, ऑप्शन की पोजीशन को बाय करते हैं, क्योंकि उसमें एक छोटा सा मार्जिन लगता है और उस मार्जिन के बेसिस पे वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। बहुत लोग हैं बाइंग में अच्छे रिटर्न्स निकालते हैं। लेकिन क्या होता है कि बाइंग इज टाइप ऑफ गैम्बलिंग। उसका रीज़न क्या है, मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ। क्योंकि हमने मार्केट में पिछले हम 8 से 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए मार्केट में। मैंने बाय करके भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और सेल करके भी चीज़ें सीखी हैं। आपको बाय कब करनी चाहिए, सेल कब करना चाहिए मार्केट में ऑप्शंस को, उसके बेसिस पे हम आपको एक सेलिंग में कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। उस कॉन्सेप्ट पे हम अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम बाय क्यों करते हैं, हम सेल क्यों करते हैं, या बाय में क्या रिस्क है और सेल में क्या रिस्क है। जैसे लोग कहते हैं कि अगर हमने सपोज हम निफ्टी में काम कर रहे हैं, निफ्टी में अगर हमने माना कि अगर हम एक प्रीमियम, छोटा सा प्रीमियम लेते हैं, मान के चलिए कि अगर कोई प्रीमियम चल रहा है कि 100 रुपए का, निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी है, निफ्टी की कोई 18,000 की कॉल है सपोज, ठीक है, उसकी प्रीमियम चल रही है 100 रुपये, सॉरी, इसकी प्रीमियम चल रही है 100 रुपये, ठीक है। तो सॉरी, 700 हमने लिख दिया है, कोई इशू नहीं है। 100 रुपये चल रही है सपोज, ठीक है, 100 रुपये। अगर इसे एक लॉट का जो साइज होता है निफ्टी का वो 50 होता है, तो कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 5,000, ठीक है। अगर हम बायर के हिसाब से बात करें तो बायर को कितना पैसे पे करने होंगे इस पोजीशन को एक लॉट उठाने के लिए? सिर्फ 5K, 5,000 से ज़्यादा नहीं देने हैं मार्केट में। लेकिन अगर हम सेलर की बात करें, अगर सेलर इस पोजीशन, सेलर को हम राइटर भी कहते हैं, ठीक है, राइटर भी कहते हैं, अगर ये पोजीशन उठाएगा राइटर, तो वो क्या कर सकता है? उसको करने के लिए क्या क्या वो 5,000 में उठा लेगा? नहीं उठाएगा। 5K नहीं देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 18,000। मैं बता रहा हूँ मार्जिन क्या होता है, मल्टीप्लाई 50, तो आपका लगभग कितना हो जाएगा? 18,000 मल्टीप्लाई 50 कितना हो जाएगा? हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे साइड में। 18,000 मल्टीप्लाई 50, आप देखिए 9 लाख की पोजीशन हो गई। इसका 10% निकालिए, 10% निकालिए, लगभग ये 90,000, ठीक है। मतलब हमने 90,000 क्यों कहा, ये भी हम समझाते हैं आपको। 90,000 इसलिए लगता है क्योंकि मार्केट 10% गिरने के बाद सर्किट लग जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो रिस्क एक बार सर्किट लगने पे होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास होता है, ठीक है। तो हमें 90K to 1 लाख के आसपास मार्जिन देना पड़ता है इस 5,000 को कमाने के लिए। इस 5,000 को लेने के लिए हमें कितना देना पड़ेगा? 90,000 से 1 लाख रुपए। लेकिन अगर हमें बायर हैं, हम एक बायर हैं और हमें एक प्रीमियम पे करना है सिर्फ 5,000, और हमारा प्रॉफिट होने के अनलिमिटेड चांस है, अनलिमिटेड चांसेस हैं, और यहाँ पे रिस्क जो सेलर का है वो अनलिमिटेड रिस्क है, बायर के अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के चांस होते हैं, ठीक है, और सेलर के अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस होते हैं, अनलिमिटेड, ठीक है, ठीक है। तो हमें करना क्या चाहिए मार्केट में, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? मार्केट हमें दो तीन तरीके से बेनिफिट देती है। अगर आप देखिए डिसिप्लिन्ड है, ट्रेडर हैं, आप बायर हैं, सेलर हैं, मैटर नहीं करता। लेकिन बाइंग में थोड़ी सी क्या होती है कि हम साइकोलॉजी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है?
हमारे पास 50,000 पड़े हैं, अगर एक लॉट से काम कर रहे हैं तो हम मल्टीपल लॉट में एवरेज करते रहते हैं। कभी भी मार्केट में एवरेज नहीं करना चाहिए। पहली चीज, एवरेज करते हैं, हो सकता है आपने 10 पोजीशन किया हो, 2 पोजीशन में एवरेज करके प्रॉफिट निकाल लिया हो, 8 पोजीशन में आप मैक्सिमम लॉस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ कि जो आप जिससे आप डरते हैं, अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस होते हैं, उसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके कैसे 3 to 4% का प्रॉफिट जनरेट करते हैं, मंथली कर सकते हैं, वीकली भी 1-2% का प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको टेस्ट करेंगे, प्रॉपर तरीके से बैक टेस्ट करेंगे, और इसमें आपको हम दिखाएंगे कि हम प्रॉफिट कैसे करें। अच्छा, दूसरी क्या होती है, मार्केट में 2 सिनेरियो होते हैं। एक तो होता है 3 सिनेरियो होते हैं मार्केट में। अच्छा, सेलर के लिए 3 सिनेरियो में कौन सा सिनेरियो सबसे बेस्ट होता है, पहले तो हम 3 सिनेरियो को टेस्ट करते हैं मार्केट में। पहला होता है अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड होता है, मार्केट में क्या करता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, ये हो गया आपका हायर हाई, ये हो गया आपका हायर लो, ये हो गया आपका हायर हाई, ये हो गया आपका हायर लो, ये हो गया आपका हायर हाई। ठीक है, ये सारे हायर लो हो गए। ठीक है, हमेशा अगर आप देखेंगे इस ये लो इस लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये हाई को ये हाई ने ब्रेक कर दिया था। ठीक है, क्या ये लो ने इस लो को ब्रेक किया, नहीं किया, इस हाई ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। ये पहला हो गया। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं मार्केट में, ठीक है, डाउन ट्रेंड में मार्केट देखिए, देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी लोअर लो, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है। हमेशा मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, अपने लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अपने लो को ब्रेक कर रहा है, हाई को नहीं ब्रेक कर पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, तीसरा क्या होता है मार्केट में, एक रेंज बाउंड होता है। मार्केट एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया और एक सपोर्ट को किया, मार्केट इसी के बीच में रन कर रही है। ठीक है, जब यहाँ जाती है, यहाँ आ जाती है, हो सकता है यहाँ से भी रन करती हो। ठीक है, बीच में से कहीं से उड़ गई, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज है। सपोज मान लिया 18,000 है ये प्राइस निफ्टी का, ये 17,500 है। ठीक है, ठीक है, तो 17,500 से 18,000 के बीच में ये एक रेंज में चल रही है। तो सेलर को प्रॉफिट कहाँ होता है, सेलर को प्रॉफिट होता है मार्केट जब रेंज बाउंड में होता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, उसको प्रीमियम टूटता रहता है और उसको प्रॉफिट होता रहता है। लेकिन ऐसा मार्केट का सिनेरियो नहीं है कि आपको हमेशा मार्केट एक रेंज बाउंड में होगा और मार्केट आपको हमेशा प्रॉफिट देगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑप्शन को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिससे हम एक अच्छा रिटर्न मंथली के बेसिस पे निकाल सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट, देखिए मार्केट यहाँ से दिसंबर से लेके अभी तक, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे यहाँ दिसंबर से लेके मार्च तक कंटिन्यू मार्केट है, और देखिए ये पूरे 4 महीने में गिरा है, तो मतलब कहीं ना कहीं मार्केट एकदम रेंगते हुए गिर रहा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाले हैं अगर हम इस पे बैक टेस्ट कभी भी करेंगे। अब यहाँ से देखो, अप्रैल का महीना स्टार्ट होते ही, मार्च लास्ट जैसे क्लोजिंग खत्म हुआ, वैसे ही मार्च का महीना स्टार्ट होते ही मार्केट 1500 पॉइंट के आसपास, ठीक है, अब चली गई। ठीक है, मार्केट 1500 पॉइंट चढ़ गई। क्या इस सिनेरियो में हमें प्रॉफिट हो सकते हैं, इस सिनेरियो में हम बैक टेस्ट करेंगे, हम पूरे मंथली के बेसिस पे बैक टेस्ट करेंगे और हम देखते हैं कि हम कितना परसेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, अभी हम सिंगल लॉट पे काम करेंगे। आप इसको 2 3 4 5 6 लॉट जैसे जिसके पास मार्जिन अवेलेबल होता है वैसे वो कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ें, एक चीज़ और ध्यान में रखने की बातें हैं कि हमेशा पोजीशन साइजिंग इतनी होनी चाहिए जितना आप रिस्क को मैनेज कर सको। अगर आप एक लॉट के रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो आप एक लॉट में काम करिए। अगर आप मल्टीपल लॉट, 2 लॉट, 3 4 5 डॉट डॉट, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके बेसिस पे जितना आपको मैनेज करना आता है उतना ही करिए, क्योंकि मार्केट है, किसी की सगी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, आपको सीधा लेके एक ऑप्स्ट्रा साइट है जिस पे हम बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, हम इस पे काम करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं हमें मार्जिन कितना लगेगा। तो 29 की एक्सपायरी है। ठीक है, 29 की एक्सपायरी है, तो हम मान के चलिए 10 10 के लॉट को एक बेच देंगे, सॉरी 10 के डेल्टा को। अच्छा,
हमने आपको एक चीज़ बताना भूल गए हैं। हमें स्ट्रेटजी में करना क्या है, हमें स्ट्रेटजी में हमेशा डेल्टा को न्यूट्रल करना है। किसको? इस डेल्टा को, इस डेल्टा मतलब कॉल की डेल्टा को पुट की डेल्टा से हमेशा न्यूट्रल करना है। ठीक है, मार्केट कहीं भी जाए हमसे उससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मार्केट क्या कर रही है हमें नहीं पता। हमें इतना करना है कि ये जो भी हमने कॉल को सेल किया है, जो भी हमने पुट को सेल किया है, उसके डेल्टा आसपास बराबर ही होने चाहिए। हमेशा हमें क्या करना है? न्यूट्रल करना है। ठीक है, अगर आपने इस स्किल पे काम कर लिया, आपको बहुत पैसे कमा के देगी ये ऑप्शन मार्केट। ठीक है, ऑप्शन मार्केट से जितना लोग डरते हैं, आप उतना ही अच्छा काम करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम पहले इस टॉपिक पे कर लेते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे 10 के डेल्टा से। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि हम कभी भी 50 के राउंड का 50 के राउंड के प्रीमियम को नहीं बाय करेंगे या सेल करेंगे। ठीक है, कोई भी कहीं भी मिलेगा हम इसको 50 का नहीं करेंगे। उसका रीज़न सबसे बड़ा क्या होता है कि इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। लिक्विडिटी ना होने की वजह से प्राइस का फ्लक्चुएशन उतनी अच्छी होती नहीं है, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम हमेशा राउंड फिगर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम काम करते हैं। ये देखिए एक 10 का डेल्टा है, 10 के डेल्टा को हमने एक बेच दिया। ठीक है, और सेम 10 के डेल्टा, देखिए 10 या 11 का डेल्टा इधर भी है, और इधर भी हम क्या करेंगे, एक लॉट को बेच देंगे। ठीक है, अब इसको हम आपको प्रॉपर एक महीने का टेस्ट करके दिखाएंगे। अब देखिए इसमें मैक्सिमम आपको लगभग 3200 के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। इसमें 87-90 हज़ार के आसपास, मान लीजिए राउंड फिगर 90,000 के आसपास आपका फंड लगेगा। ठीक है, कितना? 90,000। ठीक है, अगर 90,000 आपका फंड लग रहा है, ठीक है, आपको 4 to 5% आपको रिटर्न आ रहा है। बहुत है इतना रिटर्न। आप इस पे कंटिन्यू, मतलब आप अगर कंसिस्टेंट बने रहेंगे, इसमें कंटिन्यू प्रॉफिट करते रहेंगे, तो यही आपका एक दिन ह्यूज अमाउंट में आएगा। आप ये मत सोचिए कि एक दिन में मैं करोड़पति लखपति बन जाऊंगा, मार्केट आपको जीरो कर देगी। ठीक है, तो ऐसी कोई थॉट मत रखिए। हाँ, जिस पे काम करिए कंसिस्टेंट काम करिए उस पर। ठीक है, तो हम आपको सिर्फ ये स्ट्रेटजी इसलिए बनाए थे कि आपको सिर्फ मार्जिन दिखाने के लिए कि लगभग आपकी, अब देखिए यहाँ पे आपकी एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी मार्केट में। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी आपकी 80% है यार। 20% सिर्फ लॉस होने के चांसेस हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है? तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में लगभग आपको 4.5% नीचे और लगभग आपको 4% ऊपर मार्केट अगर आपको जाती है, तो आपको रिस्क लेने, मतलब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट मानिए कि 4.5% गिर जाती है, 4.5% ऊपर खुल जाती है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चीज़ें मैनेजेबल हैं, मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अब इसको एक ऑप्ट्रा पे इसको बैक टेस्ट करते हैं अप्रैल के मंथ का, क्योंकि मई के मंथ का भी कर सकते हैं। अप्रैल मई के मंथ में मार्केट रेंज रही है तो उसमें प्रॉफिट होना ही होना है। लेकिन हम आपको चार्ट पे ले चलते हैं, तो आपको चार्ट पे देखेंगे ना, मार्केट लगभग अप्रैल के मंथ में काफ़ी अच्छा खासा जो है, देखिए देख रहे हैं 600-700 पॉइंट की रैली की है। 600-700 पॉइंट की रैली करने पे क्या हमें प्रॉफिट देता है? क्या देगा? देगा तो कैसे देगा? इन चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम। तो हम ले लेते हैं अप्रैल के मंथ की एक्सपायरी। ठीक है दोस्तों, अप्रैल का मंथ हमने ले लिया। 3 से ले लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट को सैटरडे था, सेकंड को संडे है, थर्ड से हम लेते हैं। ठीक है, और इसको हम ले चलते हैं 27 को एक्सपायरी है मार्केट की। ठीक है, 27 अप्रैल, और 27 अप्रैल को अगर एक्सपायरी है तो 27 की अप्रैल को। अब इसमें देखिए मार्केट आपकी कहाँ थी? 17,437। ठीक है, लगभग यहाँ से मार्केट लगभग 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे जाएगी, और हमें इसको कैसे मैनेज करना है वो हम मैनेज करते हैं। हमने जो भी एक रूल्स बताए थे, 10 के डेल्टा के आसपास राउंड फिगर को बेचने हैं। ठीक है, हमने क्या किए, एक लॉट को सेल किए हैं। ठीक है, और सेम कॉल के डेल्टा को भी एक लॉट सेल करेंगे। लगभग ये देखिए 50 का फिगर आ रहा है, हम एक लॉट ऊपर सेल कर देंगे। अगर एक लॉट आपने ऊपर सेल किया, यहाँ 34 का है, वहाँ भी 32 से 38 के आसपास था प्रीमियम, तो लगभग प्रीमियम लगभग सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा लगभग 3600 के आसपास अभी प्रॉफिट दिख रहा है, मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन अभी मार्केट हमें कितना देगी उसके बेसिस पे हम रन करने के बाद ही हमें पता चलेगा। ठीक है, और देखिए हम यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट और आधे घंटे का भी टाइम फ्रेम दिया हुआ है।
तो हम टाइम आपका ज़्यादा लेंगे नहीं, इसलिए हम डे बेसिस पे रन करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि इन दोनों प्रीमियम में जब एक प्रीमियम दूसरे के डबल हो जाएंगे, तब जो छोटा प्रीमियम है उसको हम वहीं पे उसका प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसको बुक करेंगे, और हम जो हायर प्रीमियम होगा उसका जो करंट डेल्टा होगा उसी के डेल्टा पे जिस साइड का हमने प्रीमियम को बुक किया है उसी साइड के प्रीमियम को सेम डेल्टा पे हम बेच देंगे। अभी आपको भी थोड़ा क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा मार्केट में जैसे ही हम इसको करेंगे। चलिए हम रन करते हैं, ये आधे घंटे पे कर देते हैं। आप देखिए रन करते ही आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिख सकता है, यहाँ पे 180 का प्रॉफिट हुआ। हम नेक्स्ट डे चलते हैं। अभी देखिए प्राइस का कोई डबल नहीं हुआ है, हम कुछ नहीं करेंगे, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 800 रुपये का आया। अब यहाँ पे देखिए प्रीमियम डबल हो गया। ठीक है, अब प्रीमियम डबल हो गया तो हमें क्या करना है, छोटे प्रीमियम कौन सा है, पुट है 16,600 का, हम क्या करेंगे 18 पे इसको बेच देंगे। ठीक है, 18 पे हमने इसको प्रॉफिट बुक किया। अब ये देखेंगे कि 18,000 की जो कॉल है उसकी प्रीमियम चल कहाँ रही है, यानी उसका डेल्टा कहाँ चल रहा है 18,000 की। 18,000 का डेल्टा किधर है, ये देखिए 16-17 के आसपास है। तो 16-17 का जो भी पुट का ऑप्शन होगा, देखिए राउंड फिगर ये है नहीं, 14 इधर है, 18 को हम बेच देंगे। ठीक है, 18 को हमने बेचा। अब एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है चीज़ों को लेके। आपका जो ये ब्रेक इवन है ना, हमेशा आप करंट वीक का, क्योंकि इसमें 5 रुपए से 10 रुपए या 2 रुपए 3 रुपए का ऐसा प्रीमियम आपको मिलता है। यहाँ का हमेशा ना करंट वीक का एक आप पुट लेके चलिए, क्योंकि मार्केट में कब पैनिक आ जाए, कब कोई न्यूज आ जाए जो आपको डिस्टर्ब कर दे, तो इसलिए आप यहाँ पे एक छोटा सा पुट लेके चलिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे हमेशा मार्केट में। क्योंकि मार्केट गैप अप में बहुत रेयर केस में बहुत ज़्यादा गैप अप में नहीं खुलती, गैप डाउन बहुत होते हैं मार्केट में। ठीक है, जैसे अभी यूएस की क्राइसिस चल रही है बैंकिंग की, तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप एक पुट लेके चलते हैं सिर्फ करंट वीक का, ये नहीं कि हमने मंथली पोजीशन बनाया तो मंथली आप इस पे पुट लेके चलेंगे, नहीं, करंट वीक का आपका लगभग 2-3 रुपए चलता है, और आपको 3:15 के आसपास खरीदना है और 9-9:30 बजे तक बेच देना है उसको। ठीक है, उसको होल्ड नहीं करना है कभी, सिर्फ इसलिए कि ओवरनाइट में हमें कोई ऐसा पैनिक आ जाए जिससे हमें एक बड़ा लॉस हो सकता है, उस लॉस से आप बच सकेंगे। ठीक है, और हमें ये इस स्ट्रेटजी को हम एक डेल्टा न्यूट्रल की स्ट्रेटजी बताएंगे, कहते हैं, जिसके बेसिस पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो हम रन करते हैं एक स्ट्रेटजी। अब देखिए हमारा 55 हो गया प्राइस और ये 37 है, जो दोनों में डबल होगा, ठीक है, उसी प्राइस को हमें क्या करना है, रोकना है, और जो छोटा प्राइस होगा उसको हमें बुक कर लेना है। नेक्स्ट डे आ गया, हम देखिए 1600-1700 के आसपास प्रॉफिट आ गया। प्रीमियम कोई डबल नहीं हुआ है, छोड़ देंगे, अभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए डबल हो गया प्राइस, हमें क्या करना है, पुट को बुक कर लेना है। कितने, 23 रुपए पे। ठीक है, अब दोबारा देखना है कि ये 18,000 की जो कॉल है इसकी प्रीमियम कहाँ चल रही है और इसका डेल्टा कहाँ चल रहा है। इसकी प्रीमियम तो 54 चल रही है, इसका डेल्टा कहाँ है भैया, ये देखिए 25-26। तो हमें 25-26 को सर्च करो, ये 500 का मिल गया, बेच दो एक लॉट। और हमने क्या किया, उस प्रीमियम को 22 रुपए में बेच दिया। देखो ये चेंजेस करने ही पड़ेंगे तभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा मार्केट में प्रॉफिट। अब देखिए जो हमारा 3,500 का प्रॉफिट था वो लगभग 7,800 का प्रॉफिट अब दिख रहा है, मैक्सिमम 1,600 का प्रॉफिट आ चुका है। हमने क्या कहा था, 4 से 5% प्रॉफिट चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन हम इस स्ट्रेटजी को एक्सपायरी तक रन करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको क्या हो सकता है वो भी दिखाते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं इस पर थोड़ा सा। आप देखिए, ये देखिए, ये प्राइस है, ये प्राइस है, इन दोनों में जो भी डबल होगा उसको होल्ड करेंगे और छोटे वाली प्रीमियम को बेच देंगे। ठीक है, अभी देखिए अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट डे और चलते हैं, अभी हो गया। अब इस प्राइस को आप बेच दो, कितने में, आप इस प्राइस को 28 में बेच दीजिए। ठीक है, 28 में आपने बेच दिया, और ये 75 जो भी प्रीमियम चल रही है 75 की, इस पुट को देखो इसकी डेल्टा क्या है, इसकी जो भी डेल्टा होगी सेम कॉल की डेल्टा को बेच देंगे। कितना है, 17,500, कहाँ है भैया 17,500, इधर है। 31-32, 31-32 किधर है, इधर है 30, ये 50 का राउंड फिगर है, हम 35 की बेचेंगे। ठीक है, डरने की बात नहीं है मार्केट में, टेंशन मत लेना कभी भी। देखो अब आपका जो रेंज है ना, धीरे 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 आपका एक कोन के तरीके बन जाएगा, अगर हम धीरे धीरे इस पोजीशन को रन करते रहेंगे।
आप हमेशा जानिए कि 2-3 रुपए की पुट लेके जाइएगा ही जाइएगा। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है कि कभी गैप डाउन, कभी कोई न्यूज आ गई, मार्केट गैप डाउन में खुल जाती है, तो वहाँ पे एक बड़ा लॉस होने से आपका बच जाता है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम रन करते हैं प्रीमियम को, क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है, अब देखिए आपका 3-3.5% का प्रॉफिट आ गया। और सिर्फ कितना दिन हुआ, 15 दिन, 15 दिन में 3% आ गए। आप लेके निकल भी सकते हैं घर। ठीक है, और चलते हैं, 5% आ गए। अभी कोई प्राइस डबल नहीं हुई है। ठीक है, छोड़ देते हैं अभी। अब देखिए अभी भी कोई प्राइस नहीं है, 6% हो गया, 21 तारीख आ गई। और आप ये ट्राई करिए कि जो हमारी पोजीशन चल रही है उसके लास्ट वीक तक हम ना जाएं। आप देखिए आपको 7% का आ गया प्रॉफिट। आप 21 तारीख को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि आपका अप्रॉक्सीमेटली अगर हम निकालें तो आपका 87,000 का फंड लगा था, फिर भी हम 90,000, 1 लाख रुपए मान के चलते हैं। 1 लाख रुपए पे 7,200 मिल रहा है, तो 200-300 रुपये निकाल दो, 5-6% आपको रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं। क्योंकि आप बीच बीच में थोड़ी सी जो पुट बाय कर रहे थे, बेच रहे थे, उसमें भी थोड़े से लॉस हो सकते हैं। कितना, 400-500 रुपये। ठीक है, हो सकता है। तो आपको 5-6% ईजिली मिल गया। फिर भी इस जो भी ये स्ट्रेटजी है हम इसको पूरा कंप्लीट रन करेंगे और 27 तक ले जाएंगे। जिस भाई को अगर बुक करना है यहाँ पे वो बुक कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, वो एक देख सकते हैं कि एक अच्छा प्रॉफिट आ गया है 6-7% का, मैक्सिमम 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और जो थोड़ा रिस्की प्लेयर नहीं है वो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। जो थोड़ा रिस्की प्लेयर हैं वो एक काम भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक कॉल बाय कर सकते हैं। एक कॉल, जैसे ये 900 का कॉल है और यहाँ पे एक है 400 का। 400 की पुट और 900 का कॉल बाय करेंगे तो हेज हो जाएगा प्रॉपर पोजीशन। ठीक है, 900 की अगर कॉल बाय करते हैं, 900, 900 इज द सेंस, हाँ 17,900 की कॉल बाय करेंगे। और 17,900 की कॉल कहाँ गई, ये 10 रुपए की बाय कर लो इसको। ठीक है, अगर आपको पोजीशन हैच करनी है, रिस्क कम लेना है, मार्केट में छोड़ना है कि जान दो जो हो रहा है, तो 17,400 की भी एक बाय कर लीजिए पुट। ठीक है, अब आप देखिए आपका पोजीशन हैज हो जाएगा, छोटा सा लॉस होगा तो होगा, नहीं तो देखिए कितना बढ़िया हुआ। 4,000 आपका मिनिमम मिनिमम आएगा ही आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8,900, लगभग 9,000। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आपका स्ट्रेटजी रिस्क रिस्क फ्री हो गया। ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर एक लॉट पे आपको 7,000 रुपये आज दे रहा है, तो आप सोचिए अगर आपके पास 10 लॉट होता, मतलब 10 लाख रुपए होते हैं, तो सीधा 70,000 रुपये आते हैं। ठीक है, अगर 10 लाख रुपए से 70,000 रुपये एक महीने में आ रहे हैं तो बुरा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उतनी पोजीशन उठाना जितना आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो। मैक्सिमम देखिए अब यहाँ पे 17,000, 7,500 मैक्सिमम आ गया। ठीक है, तो आप इस पोजीशन को लेके जा सकते हो घर पे। 26 हो गई, 8,000 आ गया। अब आप बिल्कुल मत रुको, आप ले जाओ। आपकी स्ट्रेटजी वैसे भी रिस्क फ्री है। अगर कोई फ्रेंड्स चाहते हैं कि नहीं हम लास्ट तक देखेंगे क्या करना है, तो मार्केट में लास्ट डे में उथल पुथल होता है थोड़ा बहुत। तो देखिए 6,000 का प्रॉफिट आ गया, 6,700 का। ठीक है, तो ये भी प्रॉफिट लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा प्रॉफिट आया है। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजीज लाते रहेंगे। आपका थोड़ा सा हेल्प चाहिए हमें कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। हाँ, अगर कुछ कमियां हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए। देखिए मार्केट में हम पिछले 5 से 10 साल हैं और यूट्यूब पे हम नए हैं। ठीक है, तो हमें एक्सपीरियंस नहीं है कि हमें किस कैसे आपसे मतलब इंटरेक्ट होना है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे अंदर हैं जो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम उसको बाहर निकालेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आप कमेंट करिए प्लीज़, लाइक और सब्सक्राइब करिए। और हम आपके लिए ऐसी एक से एक स्ट्रेटजी लाते रहेंगे जिससे आपको एक रिकरिंग प्रॉफिट होता रहेगा, कंसिस्टेंट आप प्रॉफिट करते रहेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न आएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, गुड नाइट।